जय हिंद साथियों, एग्जामनाथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इस सीरीज में हमारी गणित की क्लास कंटिन्यू हो रही है, तो फिर मैं जहां से मैंने छोड़ा था उसको वहीं से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट क्लास में? हमने इकाई अंक पढ़ा था। अच्छा, इकाई अंक में एक बार रिकॉल करता हूं पूरी चीजें, जितनी चीजें मैंने इकाई अंक में पढ़ी है पूरी चीजें बस 2 मिनट से 3 मिनट की क्लास में रिकॉल करता हूं। मैंने क्या पढ़ा था कि अगर किसी एक की 1, 0, 5 और 6 इनकी घात कुछ भी लगा दे तो इनके इकाई अंक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, जस्ट मैंने 4 का क्या पढ़ा था 4 की पावर अगर सम है, 4 की पावर अगर सम है और विषम। अच्छा, सम और विषम, 4 की पावर अगर सम है और 4 की पावर क्या है, विषम। अच्छा, अगर 4 की पावर सम है, 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक क्या होगा 6, और 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा 4। कैसे होगा पहले जान चुके हैं, ये एक रिपीट रिवीजन है। जिसकी ये पहली क्लास है वो पीछे की वीडियो जाके देखें तभी ये समझ में आएगा। 9 की पावर, फिर वही चीज, ये सम है, 9 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक 1, और सेम अगर 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा 9। कैसे होगा ये चीजें मैं बता चुका हूं, बस एक ये रिवीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, फिर बचा क्या था 2, 3, 2, 3, 7, 8। ठीक, इनके बारे में मैं चर्चा करता हूं। इनके बारे में चर्चा मैंने बताया था कि इनकी पावर कुछ भी हो हम घात में 4 से भाग देंगे। अगर इकाई अंक कुछ भी बचता है, घात कुछ बचती है तो उनको इनकी पावर लगा देंगे, वही मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ये पूरी तरह से भाग हो जाता है तो फिर पावर 4 चढ़ा देंगे। ठीक, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। ठीक, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया और ये जेन्युइन क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा हो सकता है कहीं अंकों का फेरबदल हो जाए, वरना ये पूछे गए क्वेश्चन है। 2 की पावर 343 की पावर 429 गुणे 829 की पावर 816 गुणे 932 की पावर 4। ठीक, इनका इकाई अंक ज्ञात करना है। हमने जो पढ़ा है उसे यहां पर यूज करेंगे। अच्छा, 3, मैंने 3 के लिए क्या नियम बताया भैया? आपने बताया था कि कहीं पर भी 3 की पावर होगी तो उसकी घात में हम किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। अच्छा, 4 से विभाजकता का नियम क्या है? लास्ट 2 अंक में किससे भाग करेंगे 4, तो 4 सत्ते 28, बच गया 1, तो मैं गुणे के रूप में ही लिखूंगा 3 की पावर 1। ठीक, कोई दिक्कत? आगे। अच्छा भैया, आपने 9 के लिए क्या बताया था? अगर इसकी घात की पावर सम है, अगर इसकी घात की पावर सम है तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा 1। मैंने अभी भी रिकॉल कराया है जस्ट आपको। फिर जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, भैया आपने 2 के लिए क्या बताया था? 2 के लिए बताया था कि पावर में हम 4 से भाग देंगे। अच्छा, इसकी पावर तो 4 है, जब मैंने 4 से भाग दिया तो ये पूरा पूरा कट गया। और मैंने ये भी बताया कि जब कोई पावर पूरी पूरी कट जाए तो उसकी पावर में कितनी चढ़ा देनी है 4। तो यहां क्या मैं लिखूंगा 2 की पावर 4। अच्छा, 3 की पावर 3 1 होता है, 1 के लिए कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है भैया? 2 को 4 बार गुणा। 2 को कितनी बार गुणा? 2 को कितनी बार गुणा? 4। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16 गुणे 16। तो अब इसका इकाई अंक क्या होगा? 3 एकम 3 और 3 छंग 18। 18 दोनों नहीं लिया जाएगा, बात इकाई अंक की चल रही है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 8 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक आध एग्जाम्पल और ले रहे हैं, इससे किसी भी को कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक, देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर। 347 की पावर 391 गुणे 419 की पावर 459 गुणे 652 की पावर 652 की पावर 652 की पावर 652 की पावर 631 गुणे 729 की पावर 845। आप कभी ये मत सोचना कि ये छोटा प्लेटफॉर्म है तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, एक एक चीजें क्लियर की जाएंगी, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हो सकता है ये कलर आपको दिख ना रहा हो तो इसे मैं
रेड कर लेता हूं, फिर दिखेगा क्वेश्चन 347 की पावर 391 गुणे 359 की पावर 361 गुणे 428 की पावर 367। ठीक है, मैं इन्हीं को पॉइंट देखता हूं। ठीक है, अच्छा भैया मैंने 7 के लिए क्या पढ़ा था, पावर में किससे भाग करना है, हमें 4 से भाग करना है। तो भैया 4 से विभाजकता का नियम भी तो हमने पढ़ रखा है कि लास्ट के 2 डिजिट में मैं 4 से भाग करूंगा। अच्छा मैंने 91 में 4 से भाग किया तो 4 दूनी 8, बचा कितना 1 और 1 और 11 और 4 दूनी 8, तो कितना बचा 3। तो यहाँ इकाई के अंक की बात चल रही तो हम इन्हें नहीं लेंगे, तो 7 की पावर 3 गुणे। अच्छा भैया मैंने 9 के लिए क्या बताया था आपको, 9 के लिए क्या बताया था कि 9 की पावर अगर विषम है, 9 की पावर अगर विषम है तो 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा 9। ठीक, जस्ट आगे मैंने क्या पढ़ा था, अच्छा 8 के लिए भैया मैंने क्या पढ़ा था, इकाई के अंक में हम 4 से भाग लगाकर देखेंगे, और 4 की विभाजकता का नियम हमने क्या पढ़ा था, लास्ट के घात के 2 डिजिट में हम 4 से भाग करेंगे। अच्छा हम सरसक में अगर 4 से भाग कर रहे हैं तो कितना कटेगा, 4 एक कम 4 बचा 2 और 7 और फिर 4 छंग 24, कितना बच गया 3। अब भाग देकर देख लीजिएगा 3 ही बचेगा, तो 8 की पावर कितना बचा 3। ठीक, क्लियर करते हैं चीजों को। अच्छा 7 की पावर 3 क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7। भैया जब किसी की पावर 3 होती है तो उसको 3 बार गुणा, 4 होगी 4 बार गुणा, 5 होगी 5 बार गुणा। अच्छा 7 सत्ता 49, 49 सत्ता 343, हमें ये पता है, अब धीरे धीरे आपको भी पता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना होगा 300, ये तो पूरा क्लीन चला गया, ये 343 चला गया था। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा था 9। ठीक, जस्ट इसके आगे मैंने क्या लिखा था 8 की पावर 3, यही था क्वेश्चन, हमने वहां तक क्लियर कर लिया था, सॉरी वो गलती से हो गया 3। अच्छा 8 की पावर 3 का क्या मतलब है, 8 को 3 बार गुणा करते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8। अच्छा 8 अठाई 64। अच्छा 64 को जब हम 8 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, अब आप कहेंगे भैया आपको तो सब याद है तो हम लोग ये कर ही नहीं पाएंगे, देखिए गुणा करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 चौक 32 के 2 कैरिया और 3 और 8 छंग 48, 48 और 3 51, ये भैया होगा 512। ठीक, क्लियर 512। अब ये एक सिंपल वे में आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया 343 गुणे 9 गुणे 512। ठीक भैया, अच्छा ठीक 9 3 9 27, 27 की इकाई के अंक की बात कर रहे हैं तो इकाई पर क्या है 7। ठीक, फिर 7 से आगे गुणा, 7 दूनी 14, इस प्रकार लिखा जाएगा। तो मेरा आंसर 14 नहीं बल्कि 4 होगा, क्योंकि हम बात इकाई के अंक की कर रहे हैं। तो इकाई के अंक के क्वेश्चन में मुझे लगता है आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट टाइप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टाइप होगा हमारा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, 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 की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। ठीक, अब ये कैसे होगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि भैया 360 की कितने गुणनखंड होंगे, या एक छोटा लेते हैं, पहले स्टार्टिंग थोड़े छोटे से करते हैं, लेते हैं 37 का गुणनखंड ज्ञात करना। अच्छा गुणनखंड क्या होता है, इनको कितने प्रकार से कितने भाग में तोड़ा जाता है, यही गुणनखंड कहलाता है। ठीक, जैसे मैंने 36 लिखा, तो 36 को ये मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, धीरे धीरे कर कर चीजें एडवांस की तरफ जाएंगी, लेकिन स्टार्टिंग की है तो ये बेसिक से है। 2 से काटूंगा मैं 18 बार, मैं 2 से काटूंगा ये 9 बार, 3 से काटूंगा 3 बार, 3 से काटूंगा 1 बार। अच्छा इस 36 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, इसलिए क्योंकि यहां 2 2 बार आया है, यहां 3
2 बार आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अगर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो वो बोल सकता है। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है? 2। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो अलग अलग टाइप के बनते हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं। आगे देखिए, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। पहली चीज बहुत अच्छे से आप समझिएगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपके समझ में नहीं आएगा या जो चीजें आपको नहीं पता चलेंगी। ठीक है, 36। तो इसको हम तोड़ के किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। कैसे लिख सकते हैं ये भी हमने समझ लिया। किस प्रकार के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट, कुल गुणनखंड। क्या? कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड। इसके बाद दूसरा पॉइंट समगुणनखंड। समगुणनखंड। तीसरा पॉइंट विषम गुणनखंड। तीसरा पॉइंट विषम गुणनखंड। चौथा पॉइंट अभाज्य। चौथा पॉइंट अभाज्य गुणनखंड। एक एक चीज के बारे में बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। बस आप यहां पर नजरें गड़ाए रखें और कोशिश ये करें कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठें, क्योंकि ये मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास आपको तब तक, जैसे आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको समझ आएगा पूरी चीजें, लेकिन जब आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें आपको भूलती चली जाएंगी। ठीक भैया, जैसे बता रहा हूं वैसे समझिए। आप कोशिश करिए लिखने की, मैं भी कोशिश करता हूं। अगर हो सकेगा तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, बिल्कुल कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जो आप लिख रहे हैं ना, ये आपका टाइम बचेगा, क्योंकि हमारे फोन में कितनी पीडीएफ पड़ी है, हम कितनों को पढ़ते हैं? आप दिल से इस चीज को बताओ कि कितनी पीडीएफ हमारे फोन में पड़ी है, हम कितनों को पढ़ते हैं? जो हमारी 4 पन्ने की नोट्स है हम वो जरूर पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे फोन में पीडीएफ पड़ी है उसको पढ़ने का मन नहीं करता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि इससे आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, साथ साथ लिखते रहिए। अच्छा भैया, कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंड जब हमसे पूछेंगे, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। मैं 10 से 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। कहीं पर भी कोई प्रकार की कोई गुंजाइश और कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जब भैया कुल गुणनखंड पूछे जाए तो इनकी पावर में एक एक ऐड कर लेना है। इनकी पावर में क्या कर लेना है? एक एक ऐड। कहीं लिख लो, कुल गुणनखंड जब पूछे जाए तो पावर मतलब भैया होता है घात, घात में +1 कर लेना है। ठीक है, तो 2 की घात 2 है। अच्छा, 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, इसमें मैं 1 ऐड करूंगा तो 3। फिर 3 की घात 2 है, इसमें 2 में मैं 1 ऐड करूंगा तो 3। तो 3 गुणे 3 कितना हो गया? ये 9। तो इसके कुल गुणनखंड कितने हो गए? कुल गुणनखंड इसके कितने हो गए? 9। अच्छा भैया, मैं सम की बात कर रहा हूं। अच्छा, जब मैं सम की बात कर रहा हूं तो मैं सम को जैसे है वैसे छोड़ देता हूं। जब मैं सम की बात कर रहा हूं तो सम की पावर जितनी है मैं उतनी ही लेता हूं। लिख लीजिए, यहां पर एक शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लीजिए। सम को क्या करेंगे हम? सम को नहीं छेड़ेंगे। विषम की पावर में क्या करेंगे? शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए, 1 ऐड करेंगे। अच्छा, तो 2 की पावर 2 सम है, तो इसकी पावर 2 में मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं करूंगा, केवल 2 लिखूंगा। अच्छा, विषम है तो उसकी पावर में क्या करेंगे? हम 1 ऐड करेंगे, क्योंकि जो चीजें लिखी है वही करेंगे। विषम में 1 ऐड, तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो 3 दूनी कितना आ गया? 6। सेम चीजें विषम। जब हम विषम की बात करते हैं भैया, जब हम विषम की बात करते हैं तो हम सम को छेड़ेंगे ही नहीं, हम केवल विषम की पावर में 1 ऐड करेंगे। सम को हम क्या करेंगे? लेंगे ही नहीं। और विषम की पावर में क्या करेंगे? विषम की पावर में क्या करेंगे भैया? 1 ऐड करेंगे। तो विषम 3 है, 3 की पावर 2 है, 2 में मैं अगर 1 ऐड करता हूं तो ये आ गया 3। मैं आपको बता दूं, आप जैसे कभी क्रॉस चेक करना हो कि मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे भैया? कुल गुणनखंड जो बनते हैं वो सम और विषम दोनों को ऐड करके बनते हैं। अच्छा, मेरे अगर कुल 9 गुणनखंड है और सम और विषम को ऐड करने पर अगर 9 नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, बल्कि यहां पर 6 और 3 9 आ रहा है।
ठीक है, आप क्रॉस ऐसे चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। कुल गुणनखंड हमारे 9 है, सम 6 है, विषम 3 है, 6 और 3 ऐड करके 9, तो 9 बराबर 9। 100% प्रूफ है कि ये क्वेश्चन गलत नहीं। ठीक, अब मैं बात किसकी कर रहा हूं? अभाज्य की। कहीं पर भी अगर अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो अभी तो ये अभाज्य के रूप में टूटे हैं, मैं कहीं ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा जो नहीं टूटे होंगे, आपको करना होगा, मैं खुद करके बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभाज्य का मतलब कुछ नहीं करना है, जो घाते हैं डायरेक्टली उनको ले लेनी है ऐड के फॉर्म में। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 4। अभाज्य के रूप में कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर पूरी चीजें मैं इनके योग भी बताऊंगा, सम के योग, विषम के योग, लेकिन पहले ये चीजें जरूरी हैं जो मैं क्लियर करा रहा हूं। अगर आपको कोई डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं क्योंकि गले में खराश हो रही है। ठीक है, आगे से स्टार्ट करते हैं। 1-2 एग्जांपल और लेते हैं इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं 360। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके पहले हम इवन निकालेंगे, इसके बाद हम इसके ऑड निकालेंगे। अब ज्यादा लिखने का कोई मैटर नहीं है, आपको सब चीजें पता है, बस ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं क्योंकि लिखने में टाइम गुजर जाता है। इवन निकालेंगे, ऑड निकालेंगे। तीसरा, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम मतलब अभाज्य, इवन माने सम, ऑड माने विषम, प्राइम माने अभाज्य। ठीक है, और कुल निकालेंगे टोटल। इसके हम इस बार टोटल लास्ट में क्यों निकाल रहे हैं? किसी का अगर ये डाउट हो तो वो भी क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक बार टोटल ऊपर निकाला, आपने देखा सटाक से आप 1-2 नहीं निकाली, फिर भी आपको विषम पता है तो टोटल है, टोटल में से विषम घटा लिए, सम आ गए। लेकिन इस बार मैं लास्ट में निकालूंगा। अच्छा, 360 को मैं तोड़ूं जैसे मैं कर रहा हूं भैया, जो स्टार्टिंग से हो वो ऐसे ही करना, कहीं पर गलती के चांस मत छोड़ना। 360 काटो, 2 से काटता हूं 180, 2 से काटता हूं 90, 2 से काटता हूं 45, 3 से काटता हूं 15, 3 से काटता हूं 5, 5 से काटता हूं 1। अब इनकी पावर, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं? देखिए, एक सेकेंड बता रहा हूं। ये तो मैंने फैक्टराइजेशन किया, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने किस प्रकार लिखा था? इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 8, 8 9 72, 72 पंचे 360। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहली चीज इवन। अच्छा, इवन के लिए मैंने क्या सीखा है? लिख भी दिया है मैंने पीछे, आप लिख रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इवन के लिए मैंने क्या सीखा है? इवन के लिए मैंने सीखा है इवन में नॉट चेंज, और ऑड जो है इसकी 5 की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि जब किसी की पावर कुछ भी नहीं होती तो वो 1 हो जाती है। ठीक है, ऑड की पावर 1 कर देता हूं, तो ये 3, इसमें कुछ भी चेंज नहीं, 3 गुणे 2 की ऑड में एक चेंज बोला लिखा गया है पीछे, ऑड में एक चेंज, तो ये कितना हो गया? 3 गुणे 2, तो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18। इसके फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे? 18। सेम, अब जैसे हम ऑड के लिए लेना चाहते हैं, तो ऑड के लिए हमने क्या बताया? ऑड के लिए हमने बताया इवन को लेना ही नहीं, इवन को नहीं लेना। तो 3 की पावर अगर 2 है तो पावर में 1 ऐड करना है, हमने बता दिया है, 3 हो गया। फिर इसकी पावर में 1 ऐड करना है, 2, 3 दूनी कितना हो गया? 6। अच्छा, प्राइम के लिए मैंने क्या बताया है? केवल घातों को ऐड कर देना है बिना कुछ किए। 3 2 5 1 6। अब टोटल के लिए मैंने क्या बताया है? सबकी घात में 1 ऐड करना। जस्ट इससे पहले चीजें लिखाई गई हैं, आपके कहीं नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करें, लेकिन लापरवाही से न बने। तो 3 2 1। टोटल के लिए मैंने क्या बताया? सबकी पावर में 1 ऐड, तो 3 की पावर में 1 ऐड 4 गुणे 2 की पावर में 1 ऐड 3 में घात की बात कर रहा हूं, 1 की पावर में 1 ऐड 2, तो 4 3 12 दूना 24। तो टोटल ये कितने हो गए? 24।
मैंने जस्ट आपको पहले भी बताया है कि टोटल बराबर इवन प्लस ऑड। अगर किसी को कोई भी समस्या है तो बता सकता है। तो यहां इनको मैं इवन प्लस ऑड को ऐड करता हूं, ये भी 24 बराबर 24, ये प्रूफ है। गलती सबसे हो सकती है, सभी इंसान हैं, बल्कि ये चीजें हैं, अगर कहीं गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। बहरहाल कोशिश ये रहेगी कि गलतियां कम हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, फिर इस क्लास को खत्म करता हूं। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं 64। नेक्स्ट क्लास में मैं इनके योग के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले मेरा मोटिव है कि ये चीजें आपके समझ में आ रही है ना, ये चीजें आपके समझ में आए, ये मेन मोटिव है। 64 इसको मैं किस प्रकार तोड़ता हूं, 64 नहीं लेते हैं, 64 नहीं लेते हैं, क्वेश्चन लेता हूं मैं 350। ठीक है, इनको मैं तोड़ता हूं। इनके इवन ज्ञात करने हैं, इनके ऑड निकालने हैं, इनके प्राइम निकालने हैं, इनके टोटल निकालने हैं। 350 को मैं तोड़ता हूं, 350 2 से तोड़ा 175, फिर डिविजिबिलिटी के रूल के हिसाब से ये 3 से कट नहीं था, 8 5 13, 5 से ही काट दूंगा, 5 3 15, अच्छा 25। फिर मैंने 5 से काटा, कितने टाइम कटा, 7 टाइम, फिर 7 से काटा कितने टाइम, 1 टाइम। ये तो सबको पता होगा लगभग, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। तो यहाँ क्या है, इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 गुणे 5 2 है, तो 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1। ठीक है, तो ये क्लीन करते हैं इस तरह को। कैसे तोड़ना है, क्या क्या करना है, ये चीजें मैंने आपको क्लियर की है। ठीक है, बस एक 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के काम है इनके, आपको पूरी चीजें क्लियर है। अच्छा, इवन है, कुछ नहीं करना है, ऑड में 1 ऐड करना है, इवन को वैसे ले लेना, 1 गुणे ऑड 2 है, 1 ऐड कर लेना है 3, ऑड 1 है तो 1 ऐड कर लेना है 2, तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6। तो ऑड है, इवन को लेना ही नहीं है, इवन को लेना ही नहीं है, ऑड में 1 ऐड। तो यहां ऐड करेंगे तो ऑड 2 है, इसमें ऐड करेंगे 3, और 1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे, ये 2, तो ये कितना आ गया 6। कहीं पर कोई गलती हुई है, 3 × 2 नहीं, कोशिश तो नहीं कि पूरी गलती हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन पूरे को ऐड कर लेना है, 2 1 3 और 1 4, टोटल याद करना है, सबकी पावर में 1 ऐड, तो 1 में 1 ऐड 2 गुणे 2 में 1 ऐड 3 गुणे 1 में 1 ऐड 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये आपके टोटल हो गए 12, और जिसमें 6 ऑड है और 6 क्या है, इवन और ऑड को ऐड करके टोटल आ जाता है, तो ये पूरे हो गए। इसी के साथ मैं क्लास को खत्म करना चाहूंगा। इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि आप लोग नोट्स का प्रयोग करें और ये PDF के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।